सात संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संग जी संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, सत्य की पूजा मेरा बंधन और सत्य का करूं विचार, सत्य ही बरतूं सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सात संग जी जो सतगुरु के चरणों में आकर के पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार का सत्साकार किया, कड़कड़ में रमे हुए राम ये निराकार अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ निर्गुण निराकार का एहसास करके सत्संग जी अपने जीवन को एक कमल की भांति बना लिया। जैसे कि कहा जाता है सत्संग जी कि कमल पानी में तो रहता है, पर सत्संग जी पानी उसका मुख जो है सूरज की तरफ होता है ऊपर, पानी से उसका जो है स्पर्श नहीं होता है। सत्संग जी महापुरुष कुछ ऐसे ही फरमा रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इस संसार में, सत्संग जी रहते तो हैं पर संसार की आकृति विकृति से परे होते हैं। सत्संग जी ये पीते हैं भाव से जीते हैं, और सत्संग जी स्वाद रस गंध ये सब जो है इससे भी परे होते हैं। सत्संग जी ये एक रस होते हैं। सत्संग जी संसार जी अपनी बाड़ी में जो फरमाए हैं कि सत्य की पूजा, ये हमेशा जो है सत्य का ही पूजा सब में जो है सत्संग जी, चाहे जड़ जीव हो चाहे जानवर पशु पक्षी इंसान, सब में सत्संग जी सत्य का एहसास करके अपना जो है सत्य का ही पूजा किया है। ये संसार में रह कर के ही सत्संग जी सत्य को ही देखा और महसूस किया और पूजा। कहते हैं मेरा बंधन है। सत्संग जी ये साकार में निराकार को एहसास करके निराकार का बंधन किया, सत्य का बंधन किया। सत्संग जी सत्य और असत्य दोनों ही साथ है, पर सत्संग जी संत महापुरुष हमेशा सत्य का ही विचार किया और सत्य का ही वंदना किया, पूजा किया। सत्संग जी कहते हैं कि सत्य ही बरतूं सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सत्संग जी ज्ञानी पुरुषों के पास ऐसा जो है एक ज्ञान का जो लेंस होता है, दिव्य दृष्टि सतगुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है। सत्संग जी ये रामायण में पहले ही चौपाई रखी गई है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सत्संग जी जो अपने गुरु का मान सम्मान इज्जत कदर करते हुए अपने गुरु के वाणी को अमल करता है, गुरु के चरणों में समर्पण होकर के सत्संग जी जो अपना जीवन जीता है। सत्संग जी उस ज्ञानी पुरुष के लिए ये गुरु के पग के नख से लेकर के सत्संग जी स्मरण करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है और केवल सत्य ही दिखाई देता है, सब जगह सत्य ही दिखाई देता है, कहीं से सत्संग जी असत्य का महसूस नहीं होता। और यही कारण है सत्संग जी कि संतों महापुरुषों ने केवल सत्य को ही विचार किया, सत्य को ही सभी को
समझाया। और मतलब कहते हैं सत्य ही बरतूं सत्य ही बाँटूं, सत्य है मेरा कारोबार। इनका सत्संग जी मानो यही बिजनेस, यही व्यापार, यही इनका कारोबार है। सत्संग जी एक को जाना, एक को माना और एक को ही सत्संग जी सब में देखा। और सत्संग जी सबसे अब प्रेम करने की ज़रूरत नहीं हुई। प्रेम तो सत्संग जी जो अपने अंदर परमात्मा है वो सामने वाले के अंदर देखा, मानो अपने को ही सामने वाले में देखा। और भला कोई सत्संग जी अपने से कोई कैसे विरोध कर सकता है। तो सत्संग जी जो अपने को सामने वाले में देखा, महसूस किया और सत्संग जी उसे गले से लगाया। और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं रही। मतलब कि विरोध की कोई जो है सत्संग जी यहाँ कारण नहीं दिखा, क्योंकि अपने से कोई कैसे विरोध कर सकता है। तो सत्संग जी कहते हैं सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बाधी जीवन तार। ये सत्संग जी सतगुरु जो है सत्य का अवतार है। ये सत्यवादी पुरुष होते हैं। ये सत्य इनके रोम रोम में सत्संग जी साथ समाया हुआ है। चाहे आप पैरों के नख का स्मरण करें या चेहरे का स्मरण करें या अपने गुरु के नाम का स्मरण करें, सत्संग जी ये सत्य से बिल्कुल जो है कहा जाता है कि जैसे एक जिलेबी रस से भरी हुई है, रसगुल्ले रस से भरा हुआ है, उसी प्रकार सत्संग जी ये सतगुरु जो है कहते हैं सत्संग जी कि इनके रोम रोम में सच समाया हुआ है सत्संग जी। और इनका एक एक शब्द सत्य है। सत्संग जी जो कुछ भी शब्द इनके मुख से निकलता है वो सत्य है सत्संग जी। और सत्संग जी जो ये सतगुरु के शब्दों को अपने जीवन का आधार बनाया। सत्संग जी कहते हैं सत्य ने मुझको सत्य से जोड़ा। ये सतगुरु जो है सत्य से जोड़ दिया। ये सत्य निराकार परमात्मा से जिसका तार जुड़ जाता है, कहते हैं कि सत्य ने बांधी जीवन तार, सत्य से बांधी जीवन तार, सच्ची रीति सच्ची नीति और सत्य का करूं प्रचार। सत्संग जी हर नियम धर्म उसका कर्म जो है केवल सत्य ही होता है। और सत्संग जी अब किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। सामने वाले से चाहे सामने वाले क्या रिस्पेक्ट करता है, उसके ऊपर क्या असर करता है, ये सतगुरु संत महापुरुषों को सत्संग जी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है अपना सत्य का ही प्रचार करते हैं, सत्य ही प्रसारित करते हैं। सत्संग जी जो जिसका ध्यान सत्य के तरफ आया, जो संतों के चरणों में विश्वास किया और सत्संग जी सत्य को समझना चाहा, समझा, उसका जीवन सत्संग जी धन्य हो गया। सत्संग जी किसी भी मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, सत्संग जी भीड़ संख्या तो बहुत काफ़ी होती है, पर सत्संग जी ये सत्य किसी किसी को ही आकर्षण करता है। ये सत्य किसी किसी में ही सत्संग जी समाहित होता है। और सत्संग जी जिस घट में प्रकट होता है सत्य, उसका जीवन सत्संग जी सत्संग जी रोम रोम में सच समाया है। यह कहते हैं कि सच्चा है प्राणाधार। ये प्राणों का आधार यही होता है। महापुरुषों जो है सत्संग जी ये प्राण का आधार समझ, यानी कि यही जीवन है, यही प्राण का आधार है, यही सब कुछ है। बिल्कुल जो है सत्संग जी ये जिस तरह एक फल में कोई रस नहीं होता, स्वाद नहीं होता, सत्संग जी मान लीजिए एक सेव है और सेव में रस नहीं होता,
उसमें मिठास नहीं होता सत्संग जी। तो सत्संग जी शिव का कोई ये नहीं होता कि सत्संग जी शिव कोई खाना पसंद नहीं करता। और सत्संग जी जैसे एक निषठ जिसमें कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं, तो ये निर्जीव जैसे साबित होता है और उसको सेवन भी कोई नहीं कर पाता। सत्संग जी उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत महापुरुष सत्संग जी, ये एक सत्य की मतलब कि सत्य के रस से भरे हुए होते हैं। इनके रोम रोम में सत्य समाया हुआ होता है। और सत्संग जी इनका जो है मतलब कि मानो धरती ही सच और आसमान ही सच, बीच में ये भी सच। ये जो है सत्संग जी सत्यवादी पुरुष होते हैं, जो इनके पास जो शब्दों से स्पर्श करता है, जो आँखों से दर्शन करता है, जो कानों से इनकी वाणी को सुनता है, जो दिल से इनको याद करता है, स्मरण करता है, सत्संग जी उस पुरुष के अंदर इनके साथ जो तार जुड़ जाता है सत्संग जी, अब धीरे 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 मानो जैसे इस बल्ब में बिजली आ गई, अब ये भी प्रकाशित हो गया। उसी प्रकार सत्संग जी जो संतों महापुरुषों के पास होता है या महापुरुषों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, या उनका दर्शन करके या उनके शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करके सत्संग जी और प्रकाशित हो जाता है। इसका रोम रोम में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। सत्संग जी जैसे एक फूल में सुगंध है, अगर फूल में सुगंध नहीं होता तो सत्संग जी फूल का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब सत्संग जी फूल में वो खूबसूरती कोई मायने नहीं रखता अगर कोई खुशबू नहीं होता। सुंदरता भी सत्संग जी कहते हैं ये परमात्मा का ही प्रतीक है, परमात्मा का ही तेज है। सुगंध भी परमात्मा का ही प्रतीक है। सत्संग जी कोई भी ऐसा संसार में जैसा कि सूरज है, सूरज में अगर तेज है तो सत्संग जी ये परमात्मा का ही तेज है। अगर अग्नि में जो जलन है ये परमात्मा का ही है। जो अगर पानी में शीतलता है तो ये परमात्मा का ही है। सत्संग जी जैसा गुरु नानक जी की एक चौपाई है, अक्सर महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एको सुमिरो नानका जल थल रहा समाय, दूजे काहे सुमिरिए जमते जो मर जाए। तो सत्संग जी ये जल में थल में जो रमा हुआ ये राम परमात्मा निराकार है। ये सत्संग जी कहते हैं सिर्फ इनको सुमिरिए, ये अखंड है, असीम है, अनंत है, अथाह है। इनको ये कभी मिटने वाले नहीं होते, ये कभी इनका विनाश होने वाला नहीं होता, ये अविनाशी है, सत्य है। सत्संग जी संत महापुरुष जो है इनके चरणों में जो आते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और सत्संग जी कहते हैं कि ये प्रकाशित हो जाते हैं जैसे सूरज के तरफ अपना मुख करते हैं तो हमारे मुख पे प्रकाश, सूरज का किरण जो प्रकाश आता है तो मुख पे चमक हो जाती है। और वही सत्संग जी अगर हम सूरज के तरफ अपना पीठ कर देते हैं तो हमारे मुख पे काले छाहे यानी कि मतलब कि कहते हैं अंधेरा हो जाता है मुख पे, तो मुख पे चमक नहीं आता है। सत्संग जी इसी प्रकार जब हम संतों महापुरुषों के चरणों में समर्पण हो जाते हैं और सत्संग जी इनकी सेवा में लग जाते हैं,
जैसे सेवा सत्संग जी कहते हैं, तन से मन से धन से होता है। तो सत्संग जी पहला सेवा होता है कि हम संतों महापुरुषों के साथ उम, निह मतलब कि बेफिक्र बैठ जाएं। किसी प्रकार का चिंता न संकोच, सत्संग जी निसंकोच बैठ जाएं और धैर्यता पूर्वक बैठें। सत्संग जी जब संतों महापुरुषों के साथ बैठ जाते हैं, किसी प्रकार का चिंता नहीं होता, मेरा ध्यान कहीं इधर उधर भटकता नहीं है, संतों महापुरुषों के बीच होता है। और सत्संग जी दूसरी ये भी एक सेवा होता है, संतों के साथ बैठ जाना। सत्संग जी दूसरा सेवा होता है कि अब इनकी जो बाणी आती है, एक एक शब्द पे विचार कर लेना, एक एक शब्द को सुनना सत्संग जी। और ये शब्द में क्या है, इस पर विचार कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर इनके शब्दों में ये भाव आता है, ये आदेश हो या उपदेश हो, अगर ऐसा आता है कि आप जो है 1 घंटे सुबह धूप में खड़े हो जाओ, तो सत्संग जी हमें सुबह हर रोज़ 1 घंटे खड़ा ज़रूर होना चाहिए। ये लगता है थोड़ी बहुत कठिनाई होगी कि हर रोज़ धूप में 1 घंटे तक खड़े होना कठिनाई है। 1 घंटे खड़े होना कठिनाई नहीं है, पर सत्संग जी नियम के साथ प्रतिदिन 1 घंटे खड़ा होना ये कठिनाई की बात होती है। पर सत्संग जी ये हमारे लिए लाभदायक होता है, यही हमारे सेवा है मन का, जो हम महापुरुषों को वाणी को श्रवण किया और सत्संग जी आपने बताया कि अवतार वाणी का पद करना या 1 घंटे धूप में खड़े रहना। सुबह का धूप जो आपके बदन पे लगेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं रहेगा, निरोगी हो जाएंगे। तो सत्संग जी अगर ये शब्द सुन करके हम इसे कहते हैं, फॉलो करते हैं, जब सत्संग जी इसको कर्म रूप में प्रकट करते हैं, हम कर लेते हैं, तो सत्संग जी ये हमारा तन मन से सेवा होता है। तीसरी सेवा सत्संग जी कहते हैं धन से होता है। तो सत्संग जी धन का सेवा होता है कि सत्संग जी जो हमें जो हमारे हिस्से में मिला है, जितना मिला है, इसे हम मतलब कहते हैं जिस तरह प्रसाद चुटकियों में मिलता है, तो इसे प्रसाद भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। कभी ऐसा दिल में ख्याल नहीं आता है कि मुझे कटोरे भर करके क्यों नहीं प्रसाद मिलता है, थाली भर करके क्यों नहीं प्रसाद मिलता है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये प्रसाद है। ये प्रसाद थोड़ा ही होता है और सबको थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है। और ये प्रसाद को प्रसाद समझकर जो ग्रहण करता है थोड़ा, सत्संग जी ये इनके लिए अमृत का काम करता है। उसी प्रकार सत्संग जी ये हमारे धन का जो सेवा होता है, हम धैर्यतापूर्वक जो मालिक से हमें मिलता है, सत्संग जी उसका प्रसाद समझ करके सेवा करते हैं। और सत्संग जी इतना ही नहीं, बल्कि ये प्रसाद समझ करके ही औरों में इसको शेयर करते हैं, ये हमारे धन का सेवा होता है। तो सत्संग जी हमारे जीवन में कभी कमियां नहीं आती है। जैसा कि सत्संग जी प्रसाद लोग बांटते जाते हैं, मानो कि प्रसाद खत्म नहीं होता है, सब लोगों में बांटते हैं, बचता है कुछ बाद में शेयर किया जाता है पास पड़ोस में। उसी प्रकार सत्संग जी ये जीवन का जो प्रसाद है, हमारे सतगुरु की वाणी, हमारे सतगुरु का जो ये हमारे लिए एक प्रसाद ही है, ये अमृत का समान है। इसको सेवन करने से सत्संग जी हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होता है। आइए सत्संग जी हम इस संसार में मानव रूप में आए तो हैं, पर सत्संग जी ये मानवता को
कायम रखना कैसे है, ये अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। हम जीते हैं साथ संग जी, पर अपनी मर्जी से जैसे चाहे। ये जीवन नहीं होता है साथ संग जी। जीवन जीने की कला सतगुरु से सीखे, और साथ संग जी अपना लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए। साथ संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।